मुश्किल ही लग रहा है इसका, इसमें बैठना ना पेंट। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम भी बढ़िया हैं। और आज देखो, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आज मौसम में धूप आने की वजह से दीपावली की तैयारियां करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज धूप आई है बहुत दिनों बाद। नहीं तो धूप आने का ही नाम नहीं ले रही थी, बारिश हो रही थी, जिस वजह से कुछ करने को मन नहीं कर रहा था, क्योंकि नवरात्रियां तो चली गई। उसके बाद होना तो दीपावली की तैयारी थी, पर बारिश की वजह से कल करेंगे। कल धूप आएगी तो कल सफाई करेंगे, कल से काम शुरू करेंगे। पर आज आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, और जिस वजह से मन कर रहा है कि कुछ दीपावली की सफाई की जाए। और इस वजह से ख्याल आ रहा है कि आज क्यों ना थोड़ा धूप को देख के गमलों की सफाई की जाए और गमलों में थोड़ा बहुत पेंट लगाया जाए। अभी तो वो अच्छे ही दिख रहे हैं, पर जब दीपावली का टाइम आएगा तब हमें वो अच्छे नहीं दिखने लग जाएंगे। तब हम सोचेंगे कि काश थोड़ा पेंट कर दिया होता तो ये थोड़ा सही हो जाते। इसलिए आज थोड़ा मन कर रहा है कि दीपावली की उसमें थोड़ा गमलों की सफाई की जाए और उनमें थोड़ा पेंट लगाया जाए। और इस वजह से मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आज मैं थोड़ा बहुत गमले बाहर निकाले हुए हैं और उसमें पेंट लगा रही हूँ। जितना मेरे से हो सकता है उतना करती हूँ। फिर जब तक होता है दीपावली आने तक, देखो कितनी तैयारी हो पाती है। और ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। और दोस्तों, पहले देखिए, सबसे पहले कि बाहर आज इतनी अच्छी धूप खिली हुई है, जिस वजह से मैंने भी ये गमलों का काम करना शुरू किया। और ये देखिए, इतने गमलों में मैंने पेंट लगा चुकी हूँ मैं। एक दो दो कोट लगा दिया इनमें पेंट, इन गमलों में। और बाकी के भी गमले ऊपर ऊपर वाली बालकनी में पड़े हैं, जो नीचे रखे हैं नीचे वाले पोर्च पे। वही 8-10 गमलों में मैंने पेंट लगा लिया है। और बाकी के गमले फिर दिखाऊंगी आपको ऊपर, जब उनमें पेंट हो जाएगा। तो इतने गमले आज मैंने कंप्लीट कर दिए। थोड़ा बहुत अभी बाहर पे है, वो गमले भी पेंट करने हैं बाहर वाले। वो भी बारिश की वजह से अच्छे नहीं हो रखे हैं, उनमें भी थोड़ा पेंट लगाना बचा है। और फिर तो बचा क्या, फिर तो ऊपर वाले फ्लोर वाले तो वैसे ही पड़े हैं, उनमें भी लगाना है। फिर ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे, छत पे जो है, छोटे डब्बों पे जो पेंट के डब्बे हैं, उनमें रहना बाकी रह जाएगा। और ऊपर वाले पोर्चे पे, ऊपर वाले पोर्चे के भी दिखाती हूँ आपको। उतने मैंने ऊपर भी कर लिए हैं, वो भी दिखाती हूँ आपको। हेलो दोस्तों, अब इसमें एक कोट लगा दिया मैंने इन गमलों में। और थोड़ा बहुत ये छोटे वाले प्लास्टिक वाले गमले हैं, इनमें अच्छी तरह बैठता नहीं है ये वाला पेंट। ये टेराकोटा वाला पेंट है, जो सीमेंट के गमलों में अच्छा रहता है। प्लास्टिक के गमलों में तो उतना अच्छा नहीं बैठता है ये। पर लगा देती हूँ अभी। अब इसके लिए अलग से वाला पेंट न लाऊं तो ये पेंट को लगा देती हूँ, क्या पता दूसरे कोट में बैठ जाए। ये फर्स्ट कोट में तो उतना अच्छा नहीं बैठ रहा। अभी दूसरा कोट लगाऊंगी, फिर दिखाऊंगी फिर आपको कि कितना बैठा है ये पेंट। ये डब्बे उस टाइम पे बहुत अच्छे लग रहे थे, और अभी इनके सब कलर फीके हो गए धूप में रख के। वैसे प्लास्टिक के गमले धूप में नहीं रखना चाहिए, अंदर के लिए सही है प्लास्टिक वाले, बाहर धूप में खराब हो जाते हैं गमले।
अब इनके पौधे भी जो थे बारिश में सब खराब हो गए। ये वाले पौधे ना, इनको बारिश में नहीं रखना चाहिए, बारिश से बचाना चाहिए, पर मैंने इन्हें बारिश में कभी बदलते रहती हूँ इनकी जगहों को, जिस वजह से खराब हो गए हैं। बस खाली हल्के से ऊपर से बचे हैं इनकी पंखुड़ियाँ, एक एक। अगर रह गए ठीक, नहीं तो फिर ये दूसरे पौधे लगाने पड़ेंगे मुझे इन गमलों में। और टाइम पे इसके पापा लगा के जाते थे पेंट गमलों में, अभी अब मुझे लगाना पड़ रहा है, नहीं तो सारा काम तो वही करके जाते हैं, ज्यादातर काम। पर जो भी है, दीपावली आने से ना एक अलग ही रौनक हो जाती है, हर चीज में एक अलग सी सुंदरता, चमक दिखने लग जाती है, क्योंकि दीपावली जो है एक वजह से साफ सफाई का ही त्योहार है। जिस दिन घरों में सारे लोग अपने घरों को बड़े से पेंट लगा के, घर की साफ सफाई पूरी होती है, वो एक त्योहार है, वो है दीपावली। और ये देखिए, मैंने छोटे छोटे विम बार के डब्बे हैं, उनमें भी जेड प्लांट लगा रखा है। देखिए, ये भी नहीं छोड़े थे पहले, ऐसा शौक चढ़ा रहता था मुझे। उसमें भी मैंने व्हाइट, रेड, पिंक पेंट लगा कर, अगर अभी ये बारिश की वजह से खराब हो गए, अब मैं इसमें पूरा रेड ही लगा दूंगी। कहाँ लगी रहूंगी इतने इसमें। पर पेंट लगाने के बाद ये भी नहीं लग रहा कि ये मुझे एक इसके डब्बे में लगा रखा है मैंने कभी ना। इन डब्बों में बड़ा मन लगा रहता है ऐसे, घर की चीजों में ना, छोटी छोटी चीजों में। थोड़ा इसको मिट्टी से ऊपर तक भर दूंगी, तब ये थोड़ा और अच्छा लगने लग जाएगा। पता नहीं कैसा लग रहा है। और दोस्तों, शाम को मैं आ जाती हूँ अपनी छत पे चाय लेके, क्योंकि आज का तो दिन मेरा गमलों में ही निकल गया है। और ये देखिए, अभी तक हमारे पीछे मकान ही बनने में है। और जब शुरू शुरू में आए थे हम, कितने 7-8 साल पहले, 10 साल हो गए, 2014 में, तब यहाँ एक भी मकान नहीं थे, बहुत कम, ये कॉलोनी नहीं बची थी। और आज देखो, ये देखिए इतने बड़े बड़े मकान लग गए पीछे साइड, इतने बड़े बड़े मकान हो गए, कोई कहेगा 10 सालों में इतना अंतर हो गया। ये देखिए पूरी कॉलोनी बस की है, और वो नीचे साइड की कॉलोनी भी नहीं थी तब। और आज देखिए, जहाँ देखो उधर को पूरे घर ही घर। ये देखिए,
ऐसा हो गया आज। आज तो यहाँ से मतलब इतना अच्छा लगता है ना, शुरू शुरू में तो लगता था कहाँ मकान बना दिया, और आज आज लगता है यार अब इधर से छोड़ के कहीं जाने को ही मन नहीं करता, कहीं मन ही नहीं लगता है इधर से छोड़ के। अब कहीं और जगह भी जाए तो शाम को अपने ही घर में आने को मन करता है, और मैं अपने छत पे बैठ के थोड़ी देर चाय पी लूँ। और देखिए मेरे हाथ में अभी तक पेंट भी नहीं निकाल रखा मैंने अच्छी तरह, और क्योंकि अभी मेरे गमले भी पूरे फाइनल नहीं हुए हैं, खाली नीचे के गमलों में डबल डबल कोड हुआ है, ऊपर के गमले में और आधे से ज़्यादा गमले तो वैसे ही है मेरे अभी। और आज का दिन मेरा ऐसे ही रहा, और फिर देखते हैं बाकी। और आज मौसम देखो, मौसम ने कितना अच्छा साथ दिया। आज अभी तक धूप ही खिली है, देखो सूरज, ये देखो ढलते हुए सूरज को दिखा रही हूँ। आज दिन भर मौसम बहुत अच्छा रहा, बारिश का नाम ही नहीं, ऐसा तो मौसम ही नहीं रहा 7-8 दिन के अंदर पे, 8-10 दिन के अंदर पे। 8 दिन तो हो ही गए होंगे 7-8 दिन के अंदर पे, कभी ऐसा मौसम नहीं रहा। सुबह थोड़ा धूप तो शाम को बारिश, शाम को धूप तो सुबह बारिश। और इस बार बच्चों की भी इतनी छुट्टियां स्कूल की, पूछो मत। हेलो दोस्तों, और आज मैं फिर शाम को चली जाती हूँ गार्डन में, अपने नीचे वाले गार्डन में। तो वहाँ तुरई की बेल बहुत ज्यादा फैली हुई थी। मैंने सोचा आज इसे कुछ समेट दूं ऊपर, और क्या पता ये गार्डन और बन जाए, क्योंकि ज्यादा फैल रही थी और सूखने भी लग गई थी। तो मैं नीचे गई, और तो वहां देखो मुझे इतनी सारी तुरैया मिली मुझे बेल समेटते समय। अब देखो मैं इसमें से एक सब्जी निकालती हूँ, देखती हूँ कैसी होती है इसकी सब्जी, बनती है नहीं बनती है, या बेकार हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है बरसात वाली सब्जी जो भी होती है दिखती तो नहीं है, और बाद में जब बेल काटने लग जाते हैं या उसे समेटने लग जाते हैं, फिर देखो इतनी सब्जियां मिलने लग जाती है। और इतनी सब्जी, ये इतनी तुरई मिली है, अभी एक दो तुरई तो और बुढ़ी हो गई है, 2-4 तुरई तो उसी में है जो बुढ़ी हुई है मतलब बहुत वो होगी, टाइट होगी, बाद में बीज के काम अगर आए तो। पता नहीं हमारा हाथ का बनाया हुआ बीज लगता भी है नहीं लगता है, फिर तो हमें उस समय बीज जब हम बोते हैं तो सोचते हैं बनेगा, होगा नहीं होगा, क्यों ना हम दुबारा से ले आए, फिर बाद में इतना होने के बाद कहीं न लगे तो। इसलिए हम लगाते तो कम ही है, पर मेरा बीज घरे से हो जाता ज्यादातर। अब देखिए इसमें से अगर मैं सब्जी निकालती हूँ, अगर सही हुई है तो दिखाऊंगी आपको कि कैसी हो रखी है इसकी सब्जी, बन रही है नहीं बन रही है, बेकार हो रही है ये। अब और भी कहेंगे हमें सब्जी दी, उस समय मिलती भी तो नहीं है बरसात वाली सब्जी, इतनी हरे भरे हुए रहते हैं, बेलें फैले रहते हैं, दिखती ही नहीं है तुरैया। और जब बेल समेटने का मौका आया तब इतनी तुरैया मिली हुई थी। पहले तो ये देखिए, अब दिखाते हैं, अगर इसकी सब्जी बनती है तो आपको दिखाई जाएगी, अगर नहीं बनेगी तो वो भी दिखाई जाएगी। पर दोस्तों ये सब्जी ना कोमल कोमल निकल रही है, जितना मैंने इसे टाइट समझा था उतने टाइट नहीं निकल रही है, मतलब बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए, मैंने तो सोचा था कि बहुत टाइट निकलेगी और खाने लायक नहीं होगी, पर बहुत अच्छी निकल रही है। अभी मैं इसके काट करके पूरा थाली में आपको दिखाऊंगी। अच्छी निकली है, पर मुझे लग रहा था कि बेकार हो जाएंगी, फेंकने लायक हो जाएंगी, खाने के काम, किसी के मुंह पे नहीं गई, खाने के लायक नहीं बनी। अब पहले होता है ना, जो इंसान के खाने की चीज होती है, हो सके तो इंसान के काम ही आए, उसके बाद जो बचे वो गाय बच्चों के काम आए। पर हुआ ये देखे, इतनी सॉफ्ट हो रही है, मुझे नहीं लग रहा था कि इतने सॉफ्ट होगी ये, मुझे लग रहा था कि ये टाइट हो गई होगी, बेकार हो गई होगी, फेंकने लायक, पर ये अच्छी निकल रही है। अब मन कर रहा है मेरी मेहनत सफल गई, भले ही मैंने थोड़ा इनको, थोड़ा मेरी भी कमी रही कि मैं गार्डन में गई नहीं, क्योंकि बारिश होने की वजह से नहीं गई दोस्तों। बारिश इतना ज्यादा हो जा रही थी और थोड़ा बहुत सब्जी भी हो ही जा रही थी अंदर,
क्योंकि और दोस्तों देखिए कुल मिलाकर मेरी एक सब्जी निकल चुकी है और इतना वेस्ट गया है ये तो रही निकली थोड़ा सा टाइट। और बाकी देखिए ये सब्जी एक पूरी निकल चुकी है मेरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक सब्जी निकल जाएगी, पर निकली है। दिखाया मैंने, आज इसकी सब्जी बनाई जाएगी और इसमें थोड़ा सा आलू मिलाए जाएंगे। बिना आलू के ज्यादा पानी छोड़ने लग जाती तोरी की सब्जी, थोड़ा आलू होती, आलू डाल देंगे, प्याज, लहसुन, और अगर टमाटर डाल देंगे तो थोड़ा सा ये लटपटी हो जाएगी सब्जी। और फिर दिखाते हैं, आज इसी की सब्जी खाते हैं और फिर दिखाएंगे आपको जब हमारी सब्जी बन जाएगी। तो दोस्तों फाइनली मेरी सब्जी बन गई है आलू और तुरई की, और मैंने अपने लिए निकाल लिए हैं बर्तन में। और ये रही मेरी तुरई की सब्जी बनी गई फाइनली। और इसी के साथ मैं करूँगी अपने आज के ब्लॉग को समाप्त। राधे राधे।